हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं और लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं मुझे बताइएगा। और आज का ब्लॉग बहुत ब्यूटीफुल है। ये मेरे खेतों का व्यू है। तो आज आप मेरे साथ घूमेंगे मेरे खेतों में, और जहाँ से हम पानी लाते हैं उस बॉडी को, या बावड़ी को, उसे बॉडी भी बोला जाता है, बावड़ी भी बोला जाता है, उसको देखेंगे कि पीने का पानी हम कहाँ से लाते हैं। और ये जो फूल देख रहे हैं मेरे आंगन के बाहर के फूल हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं जैसे पूरे खिल जाते हैं। तो ये 2-3 दिन पहले का मैंने शूट किया हुआ है वीडियो। तो आज मुझे टाइम लगा इसको एडिट करने का। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत तूफ़ान हो रहा था और मौसम इतना अच्छा है यहाँ पे। एक दिन गर्मी हो जाती है, दूसरे दिन ही मौसम ऐसा हो जाता है। तो सर्दी लगता है कि जैसे सर्दियों का मौसम है। मई महीने में भी एहसास होता है जनवरी महीने का। तो ऐसा लगता है कि विंटर सीजन है। और जब मैं दिल्ली से आई थी तो मैंने वुलन क्लॉथ्स नहीं लाए थे, बच्चों की स्वेटर डाली थी। लेकिन यहाँ पे तो रज़ाई कंबल ओढ़ रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, मौसम ही ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि दिन का भी रात हो गई थी, इतने काले बादल आ रहे थे और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा और तूफ़ान चल रहा था और वेदर बहुत मस्त था, बहुत अच्छा लग रहा था। और दिल्ली में तो बहुत कम मिलता है ऐसा ठंडा ठंडा मौसम, वहाँ तो गर्मी ही रहती है ज़्यादातर। आप देख सकते हैं कैसा तूफ़ान आया था और ऐसा लग रहा था कि दिन की भी रात हो गई है। और ये 3 बजे का टाइम था। तो ये देखिए पेड़ भी कितने मस्ती से झूम रहे हैं इस मौसम में। उसके बाद 6 बजे के टाइम, शाम के टाइम, हम पानी लाने गए और थोड़ा सा खेतों में घूमे हैं। तो ये देखिए, ये है, यहाँ से हम पीने का पानी लेके जाते हैं। और आज आप मैंने सीख लिया कि पानी हाथों से कैसे पीना है। उस दिन तो दादी माँ ने इसको पानी पिलाया था, इसकी दादी माँ ने। तो आज वो खुद पी रही है और बहुत खुश है कि वो उसको पानी पीना आ गया। तो यहाँ पे अक्षत देख रहा है, ये है हमारी बॉडी या बावड़ी। तो इसे सप्ताह में एक बार ज़रूर साफ़ किया जाता है और यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई भी जूते चप्पल से अंदर नहीं जाता है। पीने का पानी कहाँ से भरते हैं, ये जो पाइप लगाई हुई है ये बीच में से ही लगाई है, इस बावड़ी के बीच में से। तो ये मेरे चाचा ससुर अंकल जी ने लगाई है। और ये देखिए, उन्होंने सब ने मिल कर, गाँव वालों ने सफाई करते हैं इसकी। और इसमें दवाई भी डाली है। आप देख सकते हैं आज कितनी क्लियर इसकी पिक आई है। तो इस ऐसी होती है बावड़ी, इसे बावड़ी भी बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं। और इसका पानी बहुत ही फ्रेश होता है। और इसके ऊपर देखिए पीपल का पेड़ है और अक्षत मस्ती करता है। इसका बैक वाला व्यू इस तरह का है। तो अक्षत मस्ती कर रहा है और ऊपर इसके साथ ही पीपल का बहुत। उसके बाद इस बावड़ी के ऊपरली साइड जो है हमारे खेत हैं। तो मैं आपको लेके चलती हूँ खेतों में। तो आब्या को चलना नहीं आ रहा था, थोड़ा उसके लिए टफ़ हो रहा था, लेकिन अक्षत चल पा रहा था। फिर भी अब आब्या सीख गई है, काफ़ी जाती रहती है, तो अब काफ़ी सीख गई है, नहीं तो वो गिरती रहती है। ये देख सकते हैं आप, इससे आगे जो भी खेत अब आएंगे वो हमारे खेत हैं। तो कितने सुंदर पक्षी जो हैं यहाँ पे, वो उड़ गए थे। जैसे मैंने सोचा कि नज़दीक से मैं शूट करूँगी, लेकिन उससे पहले ही वो उड़ जाते हैं। तो ये देखिए कितना मनोहर और खूबसूरत दृश्य है। तो अक्षत आगे आगे भाग रहा था, पीछे पीछे आब्या। और यहाँ देखिए कि बैल, जो बैल गाय हैं, ये ऐसे आवारा यहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो इनकी वजह से है फसल नहीं हो पा रही है, खेत बंजर बन चुके हैं खेत। और बस जो जिसने भी अपने खेतों को ऐसे बाउंड्री लगा रखी है बांस की लकड़ी की या कांटेदार तार की, वो वाले खेत बचे हैं जिनमें लोग सब्जियां उगाते हैं या फसल उगाते हैं। और जिनको बाउंड्री नहीं लगाई है वो खेत बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे खेत। तो यहाँ हम सब्ज़ी लगाते हैं, तो इसको बाग ही बोलते हैं, बाग मतलब बगीचा ही बोलते हैं इसे। तो यहाँ से सब्जियाँ वब्जियाँ लेके जाते हैं। तो ये लगी हैं बरसात की भिंडी। तो अभी छोटी छोटी है भिंडी, तो बरसात, जैसे ही बरसात आएगी तो यहाँ पे बहुत सारी भिंडियाँ हो जाएंगी। ये देखिए, ये कैसे बांस की लकड़ी से सब जगह से इसे कवर किया है। आगे लहसुन है, लहसुन की क्यारियाँ हैं,
कुछ तो हमने उखाड़ लिया था, लेकिन कुछ बचा हुआ है। आप मैं यहाँ पे एक फ़ोटो शूट करा रही थी। तो ये देखिए, ये है लहसुन। तो लहसुन भी हम अपने ही खेतों का लगाते हैं तो साल भर चल पड़ता है, इतना लगा लेते हैं। और देखिए अरबी के पत्ते, ये देख सकते हैं आप, बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पत्तों को देख के मुझे याद आ रहा था कि मुझे अरबी के पतेड़े भी बनाने हैं, पतरोड़े। तो ये बच्चों के भी बहुत फेवरेट हैं। और आपने देखा है दिल्ली में भी मैंने एक टब में पत्ते लगाए हुए हैं और हमने बनाए थे वहाँ पे, यहाँ से आने से पहले। तो आगे भी हमने अरबी ही लगाई है, देखिए। और ये गोबर की खाद रखी हुई है यहाँ पे, ये अरबी ही है सारी। तो अब तो जैसे कि बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे तीसरे दिन बारिश हो रही है। ये सारे हमारे ही खेत हैं। और नीचे ये देखिए, ये मेरी चाची सास आंटी जी खड़े हैं। और ये हैं बड़ी इलायची के प्लांट, ये खेत लगाया है अंकल जी ने। और वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको बहुत शौक़ है गार्डनिंग करना, उनका बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। तो उनकी ही मेहनत है कि बड़ी इलायची के प्लांट उन्होंने उगाए हैं, जबकि गांव में कहीं भी बड़ी इलायची के प्लांट नहीं हैं। तो यहाँ पे आब्या से उतर नहीं पा रही थी और अक्षत तो उतर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसके लिए थोड़ा उसे डर लग रहा था, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था तो उसको डर लग रहा था। तो ये सारे जो हैं हमारे खेत हैं। और एक दिन यहाँ पे भरपूर पैदावार होती थी, फसलें होती थी, लेकिन आज इन जानवरों की वजह से सब बंजर पड़ा हुआ है। ये देखिए बच्चों की हो रही है फुल मस्ती। अब हम आ गए अपने बड़ी इलायची के प्लांट्स के पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी इलायची के प्लांट हैं और बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं इनमें। मुझे भी दिल्ली में भिजवाते हैं बड़ी इलायची, तो मसाले में मैं भी यही यूज़ करती हूँ। और यहाँ से मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। नीचे देखिए कि ये फूल लगे हैं, तो यहाँ पे इलायची लगती है, बड़ी इलायची। लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो अंकल जी ही देख रेख करते हैं सारी। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इसके फूल। आप बताइएगा आपके खेतों में कौन कौन सी फसल होती है, बड़ी इलायची की होती है या छोटी इलायची की होती है, मसाले कौन कौन से होते हैं। हमारे यहाँ तो धनिया, बड़ी इलायची, और ये देखिए आब्या भी मस्ती कर रही है। और ये इधर सारे खेत हमारे ही हैं। तो उसके बाद फिर हम दूसरी साइड जाएंगे, दूसरे वाले खेतों में आपको घुमाऊंगी मैं। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। अक्षत तो रोज़ ही बोलता है कि कब खेत चलना है, वो तो डेली ही आता है, लेकिन आब्या आज ही आई थी मेरे साथ। अभी उसे थोड़ा डर लगता है, चलने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसको भी घुमा के लाते हैं। तो इसके लिए तो नया था सब कुछ, लेकिन अक्षत को थोड़ा याद भी। ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे बांस की लकड़ियाँ लगी हुई हैं, वहीं ही सब्जी या फसल हुई है उन खेतों में। और बाकी खेत जो हैं वो ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं। और ये आगे हमारे अंकल जी, तो अब जा रहे हैं अपनी देख रेख करने अपने खेतों की। तो बड़ी इलायची के प्लांट के पास जा रहे हैं ये। तो अक्षत और आब्या चले गए आगे आगे, मैं थोड़े पीछे रह गई। और देखिए बैल कैसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लगता है और मुझे ना रोज़ ही यही देखना पड़ता है कि बच्चे कहाँ गए, उनके बैल इधर उधर भागे रहते हैं। और अक्षत तो मतलब डेली आता रहता है खेतों में आना। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बच के रहो इन बैलों से। मुझे भी बहुत डर लगता है इनसे, कब मार जाएं कोई पता नहीं चलता। तो ये देखिए ये मटका घड़ा मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने पानी लेके जाना है। और ये बावड़ी के ऊपरली साइड वाला दृश्य है। तो ये देखिए कितना बड़ा पीपल का पेड़ इसके साथ में है। तो देखिए इसके जड़ों के नीचे ही हम बावड़ी है हमारी, जहाँ से हम पीने का पानी लेते हैं। और ये पानी बहुत ही मीठा है। और यहाँ बहुत सारे लोग, रास्ता भी है तो बहुत सारे लोग यहाँ का पानी पी के जाते हैं। कुछ लोग तो ज़रूर इसका पानी भर के भी लेके जाते हैं। तो ये दूसरी साइड बावड़ी के
राइट साइड जो है उस साइड भी हमारे खेत हैं, तो थोड़ा सा व्यू मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगी। और यहाँ रास्ता पक्का बना हुआ था तो आबे के लिए दिक्कत नहीं थी, वो खूब फुल इंजॉय कर रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह के हमारे यहाँ पे खेत होते हैं। और एक दिन इतनी सारी फसलें होती थी और मैंने भी इन खेतों में धान लगाए हैं, कटाई की है, लेकिन आज इन खेतों में कुछ नहीं है इन जानवरों की वजह से। तो ये सारे हमारे खेत हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे हमारे खेत हैं यहाँ पे। तो अक्षत और आब्य कर रहे हैं मस्ती। तो आप सब मुझे आज के ब्लॉग में ये बताइएगा कि आपको मेरे खेतों का व्यू कैसा लगा, बावड़ी कैसी लगी। आगे भी मैंने शूट किया है, आप बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ अंजीर का पेड़ है, अभी अंजीर लगे। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य। और ये जो पहाड़ी आपको सामने दिख रही है वहाँ पे है मेरा मायका। तो ज़्यादा दूर मेरा मायका नहीं है, अगर बाई वॉक जाएँ तो 30 मिनट आधा घंटा ही लगेगा। तो अभी तो लॉकडाउन था और बच्चों की क्लासेस भी चल रही थी। अभी मुझे जाना है तो आपको मैं पूरा शूट करके बताऊंगी। अगर बाई वॉक करते ही जाना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन है तो गाड़ियां बंद हैं। तो ये देखिए आंटी जी भी आ गए वॉक करने। तो बस शाम के टाइम सब आ जाते हैं खेतों में वॉक करने और यहाँ घूमते हैं, थोड़ा लकड़ी वकड़ी ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं। और अच्छा भी लगता है घूमना अपने खेतों में, और फ्रेश हवा लेनी भी बहुत ज़रूरी है। और आपको तो पता ही आजकल का माहौल कैसा है, थोड़ा इम्यूनिटी के लिए योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना ने हर जगह अपने पैर बहुत पसार लिए हैं और सब जगह हाहाकार मची हुई है। ये देखिए ऊपर भी हमारे खेत हैं जहाँ पे मम्मी जी आए हैं और वो गोबर फेंक रहे हैं। वो थोड़े दूर थे हमसे, तो हमने फुल इंजॉय किया। मौसम भी ठंडा था, आप मैंने स्वेटर पहन रखी है, आपने देखा होगा। तो क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था बच्चों के लिए तो ठंडी थी। और इस टाइम तो आपको पता ही बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माहौल ही ऐसा है। कोरोना से सबके हाल बेहाल पड़े हैं, गांव में रिश्तेदारों में कोई ना कोई बीमार है। और मौसम कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, तो अपना भी ध्यान रखिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। योगा करिए, काढ़ा पीजिए, और जब भी बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। तो आज के ब्लॉग में आपको क्या क्या अच्छा लगा, हमारे खेतों का व्यू आपको कैसा लगा, बच्चों की मस्ती कैसी लगी, हमारे पीने के जहाँ से हम पीने का पानी लेके जाते हैं बावड़ी, वो कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं और मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है। मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरी सारी फैमिली मेरे सपोर्टिंग है। और आप बहुत प्यारी फैमिली यूट्यूब से मुझे मिली है, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड हैं। मैं बहुत जल्दी आपके सामने आप सबके लिए स्पीच लेके आऊँगी, उसमें मैं आप सबका नाम लूँगी जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।